थर्मो रेगुलेशन की बात करेंगे आज अपन। थर्मो रेगुलेशन यानी कि ये आपका जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है पूरा ब्रेन। और थर्मो रेगुलेशन जो ये टर्म है, ये प्रोसेस पूरी होती है एंटीरियर हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस देखिए, ये जो होता नहीं होता है कार्पस कैलोसम, ये वाला, एक कार्पस कैलोसम, इसके यहाँ वाला जो पार्ट होता है ये, यहाँ पर होता है थैलेमस। इसके नीचे ये वाला पार्ट ये होता है हाइपोथैलेमस, ये वाला। तो हाइपोथैलेमस में सारा का सारा मैकेनिज्म होने वाला थर्मो रेगुलेशन, यानी कि हीट गेन और हीट लॉस। ये दो चीजों के बीच में हमको बैलेंस बनाना है, हीट गेन और हीट लॉस। तो ये काम करेगा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी कौन सा पार्ट? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के आगे वाला भाग, यहाँ वाला, ये वाला यहाँ। तो हीट गेन मैकेनिज्म देखते हैं हम, हीट गेन मैकेनिज्म कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, हमको हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो सबसे पहली मैकेनिज्म हो सकती है आपकी कि साहब हम हीट को इंक्रीज करना है ना। तो वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके कैटेकोलामाइंस। ये केमिकल होते हैं, कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स हो सकता है कई लोगों ने सुने नहीं हो, लेकिन अगर इनको हम थोड़ा इनके टाइप्स को देखें, जैसे कि इपिनेफ्रिन यानी कि एड्रीनेलिन, नॉर इपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एड्रीनेलिन, डोपामिन। जिन भी बंदों ने जिन भी लोगों ने आईसीयू में काम किया है, जिन भी लोगों ने आईसीयू सेटअप में काम किया है, वो लोग जानते हैं एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन, डोपामिन, ये कितनी भयानक केमिकल है। मतलब लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर हम इन्हें काम कर यूज करते हैं हार्ट रेट को बढ़ाने में। पूरा लाइफ सेविंग ड्रग इन्हीं पर बेस्ड है। जो भी हमारा लाइफ सेविंग प्रोसीजर हम आईसीयू में यूज करते हैं, यानी कि ये आइनोट्रोप्स जो है कितने स्ट्रॉन्ग है, ये वही बंदा जानता है जो कि आईसीयू में काम कर चुका है। तो एक कैटेकोलामाइंस है, ये इनके द्वारा जो आपका ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, वो कैटेकोलामाइन के द्वारा एनर्जी कराएगा जनरेट, यानी कि हीट कराएगा प्रोड्यूस। दूसरा हो सकता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये थायराइड का हार्मोन है, T4। थायरोक्सिन, जिन भी बंदों ने हाइपर थायरॉयडिज्म का केस देखा होगा, उनको ये पता होगा कि हाइपर थायरॉयडिज्म में पेशेंट को इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि वो भरी ठंड में, जैसे अभी पड़ रही है, आज के टाइम में पड़ रही है, उसको ठंड फील नहीं होती और सूख के कीकड़ा हो जाता है। यानी कि बॉडी की सारी फैट सब कुछ खा लेगी बॉडी हीट प्रोडक्शन के लिए। यानी कि थायरोक्सिन, आप सोच सकते हैं किसी हाइपर थायरॉयडिज्म के मरीज को दिमाग में लाके सोच सकते हैं कि कितनी हीट ये प्रोड्यूस करा सकता है। तो दूसरा आपका तरीका हो गया थायरोक्सिन्स के द्वारा हीट प्रोडक्शन कराकर। और तीसरा है सिवरिंग। सिवरिंग मतलब कपकपी आना। आपने देखा हो जब बुखार चढ़ता है ना तो लोगों को कपकपी आती है, या ठंड में कपकपी आती है। वो कपकपी क्या है? ये मस्कुलर मूवमेंट है। इस मूवमेंट से हीट जनरेट होती है जिससे कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। ये हो गया आपका इंक्रीज प्रोडक्शन। ये वो मेथड है जिनसे हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब दूसरा तरीका हो सकता है कि सब लॉस को रोक दिया जाए। लॉस को रोकेंगे कैसे? तो पहले होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दो, जो आपके ब्लड वेसल्स उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे हम। कॉन्स्ट्रिक्ट कराने से क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो हीट लॉस कम हो जाएगा, है ना। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा हो सकता है पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन क्या होता है? इरेक्टर पाइली मसल होती है जो कि जो हेयर होता है ना बॉडी पे, हेयर फॉलिकल उससे अटैच होती है, उसे बोलते हैं इरेक्टर पाइली। उस इरेक्टर पाइली को अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया जाए तो बाल खड़े हो जाते हैं। बाल बाल खड़े हो जाते हैं। ये जो हेयर इरेक्शन होता है बालों का, जो जैसे बोलते हैं कि बाल खड़े हुए, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। ये रोंगटे खड़े होने से क्या होता है कि जो एयर है वो इनके बीच में ट्रैप हो जाती है। बाल, ये जो बाल के खड़े होने से जो एयर है वो इनमें ट्रैप हो जाती है, और एक हीट के एक्सचेंज के लिए जो रास्ता है उसको इंटरप्ट करती है। आप सभी जानते हैं कि हीट जो है ना, वो एयर के से पास नहीं हो पाती। हीट ट्रांसमिशन में ये बाधा पैदा कर देगी। कौन सी? एयर, जो कि बालों के बीच में ट्रैप हुई है। पोस्चरल चेंज। पोस्चरल चेंज क्या होगा? सर्दियों में आदमी कुकर के सोता है और गर्मियों में फैल के सोता है। देखो पोस्चरल चेंज है। अगर हमें हीट लॉस को रोकना है, हीट लॉस नहीं होना देना है, तो हम
अपने बॉडी सरफेस एरिया को कम कर लेंगे तो आदमी बिल्कुल सिमट के सो जाएगा। सोते समय देख सकते हो आप इस चीज को। तो यह है डिक्रीज लॉस का एक तरीका, हमको लॉस को रोकना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा पोस्चर ऐसा होगा जिससे कि हीट लॉस कम हो, तो हमें बॉडी सरफेस एरिया कम रखना होगा, है ना। तो ये तरीका यहाँ पर में कारगर होता है। रात में आप किसी को भी सर्दी के मौसम में सोते हुए देख सकते हैं, वो आपको फैला हुआ सोते नहीं मिलेगा, वो आपको सिमट के सोते हुए मिलेगा। ये पोस्चरल चेंज है, ये बॉडी की मैकेनिज्म है। या फिर हो सकता है सीकिंग वार्म एनवायरनमेंट। बॉडी अपने आप से ढूंढेगी कि साहब वार्म एनवायरनमेंट कहाँ है, अगर कोई हल्का सा भी वार्म ऑब्जेक्ट पास में है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे तरीके हो गए आपके हीट गेन के। अब हीट लॉस के देखते हैं। सबसे पहले होता है पेंटिंग, मतलब इसे बोलते हैं हाँफना। आपने गर्मियों में कुत्तों को देखा होगा, हाँफते रहते हैं जीभ से, बहुत जोर जोर से उनको वो करते हैं ब्रीदिंग, हाँफते रहते हैं। तो वो भी आपकी टेक्निक क्या है कि है हीट लॉस की टेक्निक है, इससे वो हीट लॉस करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वेसो डायलिटेशन हो सकता है। वेसल्स को डायलेट कर दो, वेसल्स की लूमेन को डायलेट कर दो, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीट लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेसो डायलिटेशन हो गया। अगला तरीका हो सकता है कि साहब अगर आपको हीट लॉस करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी कूल एनवायरनमेंट को ढूंढ लेगी कि कूल ठंडा एनवायरनमेंट कहाँ पर है, आप उसकी तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है आपका पोस्टल चेंज, जैसे कि मैंने पहले बोला था, सर्दियों में अगर अपन सिमट के सोते हैं तो गर्मियों में क्या फैल के सोएंगे। तो अगर हम हीट लॉस करना है तो हम चाहेंगे बॉडी सरफेस एरिया बड़ा हो, ज्यादा हो। तो बंदा फैल के सोएगा, एकदम से फैल के सोएगा तो उससे हीट लॉस बढ़ जाएगा। गर्मियों में आप किसी को भी सोते हुए देखना, आपको सिमट के सोते हुए नहीं मिलेगा, वो फैल के बिल्कुल चौड़े में सोता हुआ मिलेगा, है ना, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए उसका। और आखिरी सबसे वो है पर्सपिरेशन, यानी कि स्वेटिंग, पसीना आना। पसीना आना भी हीट लॉस का एक मैकेनिज्म है। तो ये सारे तरीके हैं थर्मो रेगुलेशन के, जो कि होता है हाइपोथैलेमस में। बुखार में हम अक्सर ये देखते हैं, शिवरिंग देखने को मिलता है हमें, पाइलोरेक्शन देखने को मिलता है हमें, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमें, है ना। ये सब मिलते हैं तब जबकि बुखार चढ़ रहा होता है, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। ये सारे तरीके देखने को मिलेंगे अपन को, है ना। आदमी सिकुड़ के भी सो रहा होता है, पोस्टल चेंज। और जब बुखार डाउन उस पे होता है, डाउन नीचे की तरफ आ रहा होता है, मलेरिया में देखना आखिरी में क्या होता है, पसीना आके बुखार उतर जाता है ना। अपन बोलते हैं ना कि मलेरिया में पसीना आया बुखार उतर गया, तो ये लास्ट वाला पार्ट उसमें मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में।